हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जीडीसी। आज हम बात करने वाले हैं आरजीपीवी एकेटीयू एग्जाम के बारे में। सर ये क्या होता है? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि सर एक चीज बताइए। मैंने कहा बताओ क्या बात है डियर स्टूडेंट। बोलते हैं कि सर हम बहुत अच्छा लिख कर आते हैं, सर हम एग्जाम बहुत अच्छे से देकर आते हैं, उसके बाद भी सर मार्क्स अच्छे नहीं मिलते हैं, उसके बाद भी सर हमारी बैक आ जाती है। सर कैसे हम पैटर्न को यूज करें, उसको लिखें जिससे सर हमारे मार्क्स भी अच्छे हो और चीजें भी बहुत ज्यादा हमारी अट्रैक्टिव हो। तो आज हम उसके बारे में जानते हैं, कैसे हमें कॉपी को नोट करना चाहिए, कैसे एग्जाम पेपर में क्वेश्चन को हमें डिसाइड करना है, कौन सा क्वेश्चन पहले लिखना है, कौन सा क्वेश्चन बाद में लिखना है। वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। बहुत सारे बच्चे के डाउट्स आ रहे थे कि सर टाइम बहुत कम पड़ जाता है। डियर स्टूडेंट, जो बच्चे आरजीपीवी या एकेटीयू में टॉप करते हैं डियर, उनके पास भी तो उतना ही टाइम होता है जितना आपके पास होता है। तो क्या रीजन है, क्या इस एग्जाम के पैटर्न का राज है, जानते हैं आज इस वीडियो में। मेरे साथ बने रहें लास्ट तक। इस वीडियो को देखें, बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है ये वीडियो आपके लिए, ताकि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आपके प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग आप अपने मार्क्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। चलिए तो मैं बता देता हूं क्या होता है, समझिएगा। सबसे पहले समझिएगा, आरजीपीवी एकेटीयू एग्जाम जो आपका कंडक्ट होता है उसमें डिफरेंट टाइप के आपके एग्जाम्स होते हैं। उसमें भी हम अगर बात करें तो बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा, ये सारी चीजें अगर हम डिस्कस करें तो आज हम बात कर लेते हैं। समझिएगा, एकेटीयू के सबसे पहले हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर के बारे में। क्वेश्चन पेपर इन द सेंस, कैसे आपको क्वेश्चन पेपर को पूरा पढ़ना है, कैसे सारी चीजें करनी है, आज हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। समझिएगा, सबसे पहले देखिए, आपको एक चीज जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है आपका, कि जो आपका एग्जाम पेपर होता है वो आपका होता है कितना, 75 मार्क्स का होता है। 75 मार्क्स का आपका एग्जाम पेपर होता है। दूसरी चीज, आपके पास जो टाइम होता है वो 3 आवर होता है। वो आरजीपीवी आपके मेंशन करके भी आपको देती हैं। कहां पर देखिएगा, आपके मेंशन करके भी देती हैं। ये देखिए टाइम कितना दिया हुआ है, 3 आवर्स। उसके बाद सर ये टाइम कम क्यों पड़ जाता है, टाइम इतना मिलने के बाद भी टाइम क्यों कम पड़ जाता है? रीजन है डियर स्टूडेंट्स, आप जो क्वेश्चन डिसाइड करते हो उसको लिखने के लिए वही कहीं ना कहीं क्या होते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। समझिएगा, सिंपल सा 75 मार्क्स का आपका एग्जाम है, 3 आवर्स में ये क्या होता है, आपको कंप्लीट करना होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं आपके पास, 8 होते हैं। क्लियर हुआ? उसके बाद आपको कितने अटेम्प्ट करने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। यानी कि आपके पास 3 क्वेश्चंस की चॉइस होती है, आप उसमें से कोई भी आप 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? समझिएगा, सबसे पहले एक चीज समझिएगा कि टाइम आपके पास 3 आवर नहीं होता है। समझिएगा, सबसे पहले आपके पास 3 आवर आपका जो टाइम दिया होता है वो आपके पास नहीं होता है। एक्चुअल टाइम की अगर मैं बात करूं तो आपके पास एक्चुअल टाइम कितना होता है, 2 आवर्स और 30 मिनट्स। ये आपका एक्चुअल टाइम होता है जो आपको मिलता है आपको सारे क्वेश्चंस को लिखने के लिए। क्लियर हो गया? समझिएगा, सर हाफ आवर्स कहां चला गया? समझना, जैसे ही आप एग्जाम हॉल में जाते हैं आपको सबसे पहले दिया जाता है क्या, कॉपी दी जाती है आरजीपीवी की, जिसको आपको फिल करना होता है। फिलिंग इन द सेंस, जब आप कॉपी को फिल करते हो तो एटलीस्ट आपका 15 मिनट उसमें आपका क्या हो जाता है, यूटिलाइज हो जाता है। यानी कि अब आपके पास कितना टाइम बचता है, अब आपके पास बचता है 2 घंटे 45 मिनट। क्लियर हो गया? उसके बाद सर 15 मिनट्स कहां चले जाते हैं? समझिएगा, ये जो 15 मिनट्स है, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, एग्जाम पेपर को लेते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन को चूज किया और लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। याद रखिएगा, सबसे पहले एग्जाम पेपर को लेने के बाद एटलीस्ट 5 से 15 मिनट्स तक
क्या करना है, हमें ये डिसाइड करना है, हमें पूरा प्लान चार्ट बनाना है कि मुझे कौन सा वाला क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा वाला क्वेश्चन लास्ट में करना है। क्लियर हो गया। उससे क्या होगा, जब आप कोई भी चीज सिस्टमैटिकली करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप क्या कर पाते हैं, उसमें बहुत अच्छी स्पीड के साथ उसको लिख पाते हैं, क्योंकि आपका गोल सेट रहता है, आपको पता है इसके बाद मुझे ये करना है, इसके बाद ये करना है। क्लियर हो गया। तो 15 मिनट्स एटलीस्ट आपको क्या देना है, आपको अपने टाइम को मैनेज करने का पूरा एक प्लान चार्ट बनाना है कि मुझे फर्स्ट क्वेश्चन ये लेना है, सेकंड क्वेश्चन ये लेना है, उसके बाद सारे क्वेश्चंस 1 बाय 1 करके आपको अटेम्प्ट करने। उसके बाद राइट करने का इन द सेंस यानी कि लिखने का टाइम जो है आपका वो कितना है, टोटल 2 घंटे 30 मिनट। अब इसको कैसे मैनेज करना है, यही सबसे बड़ा टास्क होता है। और जो बच्चे बोलते हैं कि सर हमारा टाइम बहुत कम था उस टाइम पर, अगर टाइम मेरे पास होता तो सर मैं सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेता, ऐसा नहीं है डियर स्टूडेंट। जो भी बच्चे टॉप करते हैं उनके पास भी उतना ही टाइम होता है जितना आपके पास है। चलिए आज समझ लेते हैं सारी प्रोसेस को। 15 मिनट्स तो आपकी कॉपी में नोट करने में, उसको प्रॉपर तरीके से, कुछ लोग लाइनिंग वगैरह भी करते हैं, उसमें आप यूटिलाइज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 15 मिनट्स में आपका क्या बोला मैंने, क्वेश्चन पेपर को लेना है, उसको अच्छे से पढ़ना है, पूरा प्लान चार्ट बनाना है। उसके बाद बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे सिग्नेचर्स होते हैं, सीट में सिग्नेचर होता है, वो सारा टाइम आपका किस में इंक्लूड हो गया, आपके इस वाले 15 मिनट्स में। यानी आपके पास सिर्फ कितना टाइम होता है, 2 घंटे 30 मिनट। क्लियर हो गया। चलिए समझिएगा, यहां तक कहानी क्लियर हो गई होगी आई होप। अब सर कैसे मैनेज करेंगे, 2 घंटे 30 मिनट यानी कि सर 30 मिनट में हमें एक क्वेश्चन करना है। 30 मिनट में आप एक एक क्वेश्चन करेंगे तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, आपका टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। क्लियर है, समझिएगा। इसमें भी टाइम मैनेजमेंट है, आपको 30 मिनट ईच क्वेश्चन में नहीं देने हैं। कैसे अटेम्प्ट करना है समझिएगा। चलिए थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले 2 आवर्स 30 मिनट्स को 2 पार्ट में ब्रेक करना है। 2 पार्ट में ब्रेक करना है, कैसे समझिएगा। यहां पर आपको समझिएगा 30 मिनट्स और 30 मिनट्स, टोटल कितना हो गया आपका 1 आवर 30 मिनट्स, यानी 1.5 घंटा आपके पास हो गया। क्लियर हो गया। 1.5 घंटे में आपको एक चीज याद रखनी है, यहां से ये जो 30 मिनट्स हैं इसको हमें यहां पर शिफ्ट करना है। इसको हमें यहां पर शिफ्ट करना है कैसे, एक क्वेश्चन में 30 मिनट्स, दूसरे क्वेश्चन में भी आपका 30 मिनट्स लगेगा। क्लियर हो गया। समझना, यहां से 30 मिनट्स को आपको यहां पर शिफ्ट करना है, दैट मीन यहां पर 15 मिनट्स इंक्लूड करना है, यहां पर भी आपको 15 मिनट्स इंक्लूड करना है। ऐसा क्यों सर, ऐसा इसलिए डियर स्टूडेंट समझिएगा, जब आप कोई भी नोटबुक नोट करते हैं, जब आप कोई भी एग्जाम पेपर लिखते हैं, तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन बहुत वैल्यूएबल होता है। सर ऐसा क्यों, रीजन ये होता है कि जब एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहे होते हैं तो उनकी एक मेंटेलिटी होती है कि जिस बच्चे ने फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छे से लिखा है, वो आई होप कि बहुत ही अच्छे से उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चंस भी लिखे होंगे। क्लियर हो गया। उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है एग्जामिनर के अंदर कि अब बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है, तो आपका प्रॉपर तरीके से कॉपी क्या हो जाती है, आपकी चेक होती है। क्लियर है। तो समझिएगा यहां पर कितना टाइम हो गया, 45 मिनट्स यहां पर हो गया, 45 मिनट्स यहां पर हो गया, यानी कि फर्स्ट के आपको क्वेश्चंस में याद रखिएगा हमेशा ज्यादा टाइम देना है। क्लियर हो गया। क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उन्हीं के बिहाफ पर आपकी पूरी कॉपी का क्या होता है, जजमेंट होता है। आप सोचिए, खुद से प्रैक्टिकली सोचिए ना, आप कोई बुक लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी लाइब्रेरी में गए, लाइब्रेरी से आपने बुक को लिया, बुक को क्या आप पूरा पढ़ते हैं तब ये डिसाइड करते हैं कि बुक अच्छी है या खराब है, या फिर आप स्टार्टिंग से ही उसके कंटेंट को देखते हैं और आपको आइडिया लग जाता है कि नहीं ये बुक बहुत अच्छी है।
रीजन वही है, वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई भी बुक खराब होती है, बुक सारी अच्छी होती हैं। रीजन होता है आपके डेप्थ नॉलेज पर, आपके लैंग्वेज पर, आपके कंटेंट पर, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। हो सकता है कोई बुक किसी को बहुत अच्छी लगती हो, आपको नहीं लगती हो सकता है कोई बुक आपको अच्छी लगती हो, किसी और पर्सन को अच्छी नहीं लगती हो, बट वो डिसाइड कैसे करते हो आप स्टार्टिंग से ही देख लेते हैं, वही चीज है, समझिएगा। तो पहला क्वेश्चन 45 मिनट्स, सेकंड क्वेश्चन 45 मिनट्स। जी हाँ, सारी जो एनर्जी है आपकी वो आपको पूरा आपको किस में लगा देना है, वो आपको लगाना है फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में। मेन पॉइंट टू पॉइंट चीजें लिखनी है, प्रॉपर तरीके से लिखना है। क्लियर हो गया? उसके बाद आपको यहां पर अब कितना टाइम रह गया, यहां पर रह गया सर 1 आवर, 1 आवर आपके पास रह गया है, यानी कि 30 मिनट्स और 30 मिनट्स। क्लियर हो गया? समझिएगा, इसको आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है और 3 पार्ट में आपको क्या करना है, इसको प्रॉपर तरीके से आपको मैनेज करना है कि कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन बाद में करना है। क्लियर है? इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। इन पर आपको याद रखना, ऐसे क्वेश्चन डिसाइड करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि सर पहले कौन सा क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करें। हमेशा याद रखो, स्टार्टिंग में आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन डिसाइड करो जो आपका बहुत स्ट्रांग हो। क्लियर है? जो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पता हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एग्जाम पेपर का ये आपका फॉर्मेट दिया हुआ, ये आया आपका एग्जाम, आपने क्वेश्चंस पढ़ना स्टार्ट किए। सबसे पहले लिखा है डिफाइन द टर्म प्रिस्क्रिप्शन, उसके बाद लिखा है व्हाट आर सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, उसके बाद लिखा है डिफाइन एंड क्लासिफाई इमल्सन्स, उसके बाद लिखा है व्हाट आर लिक्विड डोजेस फॉर्म, उसके बाद लिखा है क्लैरिफाई वेरियस फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म। आपने पूरे पेपर को पढ़ना स्टार्ट किया, आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा वाला क्वेश्चन आपका स्ट्रांग है। जो सबसे स्ट्रांग क्वेश्चन है उसको लिखना स्टार्ट करो, ताकि आपका जो मैटर है, स्टार्टिंग जो मैटर है वो बहुत ज्यादा सॉलिड हो। क्लियर है? उसके बाद प्रॉपर तरीके से उसको क्या करना है, लिखना है। हमेशा याद रखो, पेजेस पर कभी भी आपके मार्क्स नहीं दिए जाते। ये बहुत गलत मेंटलिटी होती है। हम लोगों के टाइम पर भी ऐसा होता था, सीनियर जूनियर को बताता है, फिर आप अपने जूनियर को बताते हैं, ये चीजें होती हैं। एक चेन सिस्टम सा हो गया, उसको चेंज कर दो। सीनियर बोलते हैं कि अगर आपने पूरी कॉपी फिल कर दी और एक सप्लीमेंट्री लगा दिया तो डेफिनेटली आप पास हो जाएंगे। सीनियर्स फॉर एग्जाम्पल, या कोई भी आपको बोलता है कि आप बहुत ज्यादा पेज लिखेंगे तो आप पास हो जाएंगे, ये गलत है। आप किसी भी टॉपर की कॉपी उठा लीजिए, ज्यादातर उन्होंने जो क्वेश्चन लिखे होंगे, जो कॉन्सेप्ट लिखा होगा ना, पूरी एक कॉपी में ही लिखा होगा और वही टॉप किए हैं। यानी कि एक चीज याद रखना, अगर सप्लीमेंट्री से टॉपर होते तो टॉपर की कॉपी में सप्लीमेंट्री 2 से 3 4 कॉपी लगी होती। क्लियर है? तो सप्लीमेंट्री से टॉपर नहीं होते हैं। तो याद रखिएगा कि कभी भी आरजीपीवी की कॉपी हो, चाहे एकेटीयू की आपका एग्जाम हो, उसमें आपका हमेशा याद रखिएगा, कॉपी के पेजेस मैटर नहीं करते हैं, मैटर करता है आपका कंटेंट। आपने कितना अच्छा लिखा है, कितने कम वर्ड्स में आपने चीजों को अच्छे से रिप्रेजेंट किया है, वही आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? अच्छा, आप मुझे एक एग्जांपल बताइए, आप मुझे ये बताइए आपको कौन सी बुक बहुत अच्छी लगती है। समझिएगा, प्रैक्टिकली बात करते हैं सारी चीजों पे। आपको वो बुक ज्यादा अच्छी लगती है जिसमें बहुत लेंदी लिखा हो, या फिर वो बुक को आप प्रिफर करते हैं जिसमें बहुत सिंपल और स्वीट लिखा हो और काफी अच्छा कंटेंट हो? तो आप जनरली वही कंटेंट को प्रेफर करते हैं जिसमें शॉर्ट और सिंपल लिखा हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। समझिएगा, यहां पर समझिएगा, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है 8th क्वेश्चन, ये हमेशा याद रखिएगा, जो लास्ट का क्वेश्चन है, दैट मीन जो शॉर्ट नोट आपका दिया होता है, इस क्वेश्चन को आपको हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करना होता है। ऐसा क्यों सर? रीजन ये है कि लास्ट तक जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए आते हैं, तब तक क्या होता है, आप चीजों को भूलना स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर हो गया? रीजन क्या है? रीजन ये होता है कि स्टार्टिंग में आपके पास टाइम बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आपके ऊपर प्रेशर बहुत कम होता है, जिसकी वजह से आप चीजों को भूलते नहीं हैं। क्लियर है? लेकिन
जैसे जैसे टाइम कम होता है प्रेशर आपका इंक्रीज हो जाता है। दोनों ही आपके एग्जाम में इनवर्सली प्रोपोर्शनल वर्क करते हैं। दोनों को मेंटेन कैसे रखना है, सर क्यों आपका टाइम कम होने पर प्रेशर बढ़ता है, उससे होता क्या है समझिएगा। जैसे जैसे टाइम कम होगा प्रेशर इंक्रीज होगा, और जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो आपका जो जो भी चीज़ आपने याद की है वो आप भूलना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब वो फॉरगेट हो जाता है, भूलने लगते हैं। क्लियर हो गया। तो याद रखिएगा टाइम को मैनेज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और याद रखिएगा, क्यों ये 8th क्वेश्चन लास्ट में लिखना है समझिएगा। जैसे जैसे टाइम कम हो जाता है लास्ट क्वेश्चन तक आते आते आपको क्या लगने लगता है कि जो भी आप क्वेश्चन लिख रहे हैं वो आप ज्यादा से ज्यादा कवर करें, लेकिन वो आप भूल भी रहे होते हैं। तो इसमें क्या प्रॉफिट मिल जाता है आपको कि अगर आपने ये क्वेश्चन लिखा तो फायदा ये होगा कि मान लीजिए आपने सबसे पहले लिखा क्या, फैक्टर अफेक्टिंग फोसोलॉजी। क्या लिखा आपने, फैक्टर अफेक्टिंग फोसोलॉजी। लास्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, हमेशा याद रखिए शॉर्ट नोट हमेशा लास्ट में लिखा करें, जिससे क्या होता है टाइम भी बचता है और मैटर भी आप लिख पाते हैं। कैसे, फैक्टर अफेक्टिंग आपने लिखा, स्टार्ट किया, आपने इसको एक पेज में लिखा, समझिएगा एक पेज में आपने इसको नोट किया, पूरा कंप्लीट हुआ, उसके बाद ये एकदम से माइंड से स्किप हो गया कि ये क्या होता है। तो क्या होगा आपका, यहां से यही तो स्किप हुआ है, नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिल जाएगा, स्विच करने का क्या मिल जाएगा आपको, ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो वहां पर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को भूल गए तो फिर आप आगे कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। यहां पर इसको आपने क्या किया, फिनिश किया। दूसरा पॉइंट लिया, फार्मेसी एज अ कैरियर, आपने पॉइंट लिखा, उसके बाद आपने उसको कंटिन्यू किया, वो भी भूल गए। उसके बाद आपने शॉर्ट नोट के बाद क्या लिख लिया, इसमें डिफरेंस बिटवीन ले लिया आपने, किसका, फ्लक्चुएटेड ले लिया, डिफ्लक्चुएटेड ले लिया, ये सारी चीजें आपने लिखना स्टार्ट कर दी। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम भी आपके पास कम है, आप भूल भी रहे हैं, तो क्या कर पाएंगे आप अपने क्वेश्चन को, पूरे क्वेश्चन को कवर कर पाएंगे। ये है आपका स्ट्रैटेजी लास्ट तक लिखने का, कैसे आप अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं लास्ट तक। क्लियर हुआ। चलिए, ये तो हो गया आपका एग्जाम पेपर का, कि कैसे एग्जाम पेपर को आपको क्या करना है, चूज करना है, कौन सा क्वेश्चन नोट करना है। अब समझ लेते हैं कि आरजीपीवी की कॉपी को कैसे लिखते हैं या कैसे लिखना चाहिए जिससे आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिले। चलिए समझिएगा, आरजीपीवी की कॉपी में आपके टोटल नंबर ऑफ पेजेस की अगर मैं बात करूं तो कितना रहता है, 32। क्लियर है। 32 पेजेस में याद रखिएगा, जो फर्स्ट पेज होता है उसको काउंट करके 32 पेजेस आपके होते हैं। क्लियर हो गया। जिसमें टोटल नंबर ऑफ जिसमें आप राइट करेंगे वो कितने पेजेस हैं आपके, 31। क्लियर हो गया। उसके बाद याद रखिएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप सप्लीमेंट्री यूज करेंगे तो ही आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे। समझिएगा, आरजीपीवी की कॉपी में जितने पेजेस आपके दिए हैं, समझना ये सफिशिएंट पेजेस होते हैं एक क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक क्वेश्चन को समझाने के लिए। क्योंकि जो आपकी कॉपी बनाई गई है वो बनाई इसीलिए गई है कि अगर इसमें आपको 5 क्वेश्चन लिखने हैं, मैं बोल रहा हूं एक आपका पेजेस और हटा दो यहां से। क्लियर है। यहां से अगर एक पेज कम और कर देंगे तो भी आपका हर क्वेश्चन में 6 आपके क्या आएंगे, पेजेस आएंगे। और 6 पेजेस का अगर देखा जाए तो 6 पेजेस आपके बहुत सफिशिएंट होते हैं पूरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए। तो आप मुझे बताइए कि सप्लीमेंट्री की नीड क्या है। सप्लीमेंट्री आपके कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें आपको यूज करना होता है। क्लियर है। हर सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री का यूज करना मेरे हिसाब से क्या नहीं है, वो बेनिफिशियल नहीं है, आपकी परफॉर्मेंस को वो ज्यादा बूस्ट नहीं करते हैं। तो देखिए, टोटल नंबर ऑफ पेजेस 6 हो गए। अब आपका यहां पर आप एक क्वेश्चन 6 पेज में लिख रहे हैं तो डेफिनेटली आप पूरी चीजें रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर हो गया। एक चीज हमेशा याद रखना, जब आप सप्लीमेंट्री यूज करते हैं तो उसमें आपका जो एग्जामिनर होते हैं वो कॉपी में देख लेते हैं कि 2 सप्लीमेंट्री, दैट मीन कहीं ना कहीं उनके माइंड में भी मेंटलिटी आ जाती है कि ये सिर्फ पास होने के लिए क्या कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री लगा रहे हैं। क्लियर हो गया।
32 पेजेस में अब बात कर लेते हैं नोट कैसे करना है, कैसे लिखना है। हमेशा याद रखो कॉपी आपकी कुछ इस प्रकार होती है, इसमें कुछ रूल्स चलेंगे, उसको फॉलो करना रहेगा। सबसे पहली चीज हमेशा याद रखना, फर्स्ट क्वेश्चन हो चाहे लास्ट क्वेश्चन हो, क्वेश्चन जब भी आपका नया स्टार्ट हो तो हमेशा कहां से लिखना है आपको, उसको राइट साइड से लिखना है। राइट साइड से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को लिखना है, और लेफ्ट साइड में आपको क्या करना है, उसको फिनिश करना है। ये पैटर्न है। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल जैसे ये आपका बुक है, ये नोटबुक ले लिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपका ये आपकी कॉपी है, इस आरजीपीवी की कॉपी को फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, ओपन किया। तो जब आप कोई भी कॉपी को ओपन करते हैं तो सबसे पहले आप किसको देखते हैं, इस वाले पेज को देखते हैं, उसके बाद आप इस पेज को देखते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पेज आप जब ओपन करेंगे तो उसके बाद सबसे पहले आप इसको विजिबल करेंगे, फिर आप इस पे जाएंगे। इसीलिए क्या होता है, कभी कभी हम क्या करते हैं कि यहीं से स्टार्ट करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं और यहां पर खत्म कर देते हैं। उससे क्या होता है कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो आपका किस साइड होगा, इस साइड होगा। और गलती से अगर एग्जामिनर उस पेज को नहीं देख पाए तो क्या होगा, दो क्वेश्चंस जो आपने सॉल्व किए थे उनके टोटल मार्क्स आपको कितने मिल जाएंगे, 15, 14 या 13, यानी कि कितने में से, 30 में से कितने का लॉस हुआ, 15 मार्क्स का आपका लॉस हुआ। तो ओवरऑल जो एवरेज मार्क्स आएगा वो मार्क्स क्या होंगे, कम होने के चांसेस हो जाएंगे। फिर आप रिवॉल्यूशन फॉर्म फिल करेंगे, फिर आप उसमें पास हो जाएंगे, तो लॉस किसका हुआ, आपका लॉस हुआ। क्लियर है? तो हमें कोशिश ये करनी है कि एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहे हैं उनको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो, किसी भी चीज में क्लियर कट हो चीजें। क्लियर हो गया? आप समझना, लिखने का पैटर्न थोड़ा सा ध्यान देंगे। हमेशा याद रखना जब भी आप नया क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, आप स्टार्ट कहां से करेंगे, आप स्टार्ट करेंगे उसको हमेशा राइट साइड से और फिनिश करेंगे कहां पर, लेफ्ट साइड में। क्लियर हो गया? एक कंफ्यूजन रहेगी, हमेशा याद रखना राइट से स्टार्ट करना है, लेफ्ट पे खत्म करना है। राइट से स्टार्ट लेफ्ट पे, राइट से स्टार्ट लेफ्ट में, राइट से स्टार्ट लेफ्ट में। एक क्वेश्चन आपका जो है वो आपका कहां से स्टार्ट होगा, वो आपका लेफ्ट से स्टार्ट होगा और लेफ्ट पर ही खत्म होगा। क्यों? क्योंकि जो आरजीपीवी की कॉपी होती है उसमें आपका जो पेज होता है, जो राइटिंग पेज होता है, वो आपका कहाँ होता है, लेफ्ट साइड में होता है। वहां पर आपको वहीं से स्टार्ट करना है। तो सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन को आप लेफ्ट साइड से लिखेंगे और लेफ्ट साइड में ही क्या करेंगे, उसको आप फिनिश करेंगे। बाकी सारे क्वेश्चन राइट से लिखेंगे, लेफ्ट में फिनिश करेंगे, राइट से लिखेंगे, लेफ्ट में फिनिश करेंगे। ये पैटर्न होना चाहिए आपके कॉपी को नोट करने का। दूसरी चीज, बच्चे बहुत सारे गलती क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर कुछ डाल देते हैं और आंसर नंबर कुछ लिख देते हैं, पॉइंट नंबर कुछ लिख देते हैं और क्वेश्चन नंबर कुछ लिख देते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएंगे और वो क्वेश्चन के आंसर को समझकर उसमें नंबर दे देंगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। याद रखिएगा, एग्जामिनर आपके जो कॉपी चेक करते हैं, अगर उनको जरा भी कंफ्यूजन लगी, जरा भी आपका क्या हुआ, डाउट हुआ कि आप उनको घुमाने की कोशिश कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। क्लियर है? सिंपल और स्वीट लिखने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर याद रखिएगा, यहां पर एक चीज विशेष ध्यान रखिएगा कि आप जब भी किसी क्वेश्चन को लिख रहे हैं, जैसे फिफ्थ क्वेश्चन को आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहां पर प्रॉपर लिख दें, फिफ्थ आंसर प्रॉपर होना चाहिए। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो हो गया आपका क्वेश्चन की बात। अगर आप पॉइंट भी लिख रहे हैं तो प्रॉपर पॉइंट लिखना है कि फिफ्थ आंसर का पॉइंट ए। क्लियर हो गया? पॉइंट बी। इससे क्या होगा, वो आइडिया लगा लेंगे कि आपका जो क्वेश्चन आपने लिखा है वो पॉइंट फिफ्थ क्वेश्चन का पॉइंट ए लिखा है, फिफ्थ क्वेश्चन का पॉइंट बी लिखा है। बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं, उसमें भी लिख देते हैं सिर्फ फिफ्थ आंसर, अब पॉइंट कौन सा लिख रहे हैं ये भी नहीं बताते। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है, जितना सिंपल मैटर लिखेंगे उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है समझिएगा, यहां पर ये तो हो गया आपके पॉइंट्स की बात। उसके बाद हमेशा याद रखिएगा, जो भी आप मैटर लिख रहे हैं सिंपल और स्वीट लिखना है।
सिंपल और स्वीट इन द सेंस ऐसा नहीं आप लोग लिख देते हैं जैसे बहुत ज़्यादा ये थ्योरी चलती है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इसेंशियल इन आवर लाइफ, ऐसा कुछ भी आप मैटर ना लिखें, उसको सिंपल और स्वीट लिखें, जो थ्योरी होती है वही थ्योरी लिखें। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज ड्रग, तो ड्रग का जो मेन डेफिनेशन है सिर्फ उतना ही लिखें। क्लियर है? ड्रग क्या होता है? कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसा आपका कंपाउंड जो आपके डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, प्रिवेंशन के लिए और क्योर ऑफ डिसीज के लिए यूज किया जाता है, वो ड्रग कहलाता है। अब आप उसको बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर लिख दो, कैसे कि ड्रग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज अ, ये क्या है, आप जो अपने अकॉर्डिंग चीजों को मेंशन करने की कोशिश करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं मार्क्स को कट कर देते हैं। क्लियर है? क्योंकि जो आपकी एक्यूरेसी है वो खत्म हो जाती है, प्रिसीजन नहीं, एक्यूरेसी की बात हो रही है। तो जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फिर आप 2 लाइन क्यों ना लिखें। सिर्फ 2 लाइन लिख देंगे तो उसमें भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, आप अगर देखा जाए तो आप 10 लाइन लिखने के कंपैरिजन में। क्लियर है? तो मैटर को बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं करना है, बहुत लेंदी नहीं करना है, सिंपल और स्वीट लिखना है। उसके बाद समझिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, समझिएगा क्या होता है, क्या गलती होती है जब भी आप कोई क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने लिखा आंसर नंबर 5, ऐसे नोट किया यहां पर। इसके बाद यहां पर आपने हेडिंग डाली क्या, जैसे आपने हेडिंग डाली ड्रग। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस ड्रग को 3 लाइन में लिख देते हैं कॉपी को कवर करने के लिए। पहली गलती बिल्कुल नहीं करना है। दूसरी गलती क्या करते हैं, कॉपी में यहां पर भी लाइन कर देंगे, यहां पर भी लाइन कर देंगे और यहां पर भी लाइन छोड़ छोड़ के लिखते हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे सिर्फ टारगेट ही है कॉपी को फिल करना, सिर्फ टारगेट है, समझाना टारगेट नहीं है। ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं गलत है, ये सारी चीजें आपको समझनी है। आपको कॉपी को कैसे लिखना है, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, आप खुद समझ जाएंगे कि कॉपी कैसे लिखनी है। आप याद करो वो दिन जब आप स्कूल में क्लासमेट की कॉपी लेके आते थे। याद करो वो दिन जो क्लासमेट की जो कॉपी होती थी, आप उसको ऐसे यूटिलाइज करते थे, अगर ऊपर आपका स्पेस है ना तो वहां पर आप कुछ ना कुछ खेल लेते थे, लेकिन उसको वेस्ट नहीं करते थे। बात समझ में आई होगी? जो आपकी नोटबुक थी उस पे आप कुछ ना कुछ कर देते थे, कुछ ना कुछ लिख देते थे, बट वेस्ट नहीं करते थे। वही चीज आपको आरजीपीबी की कॉपी में करना है कि जो कॉपी चेक कर रहे हैं उनको ये बिल्कुल ना लगे कि आप कॉपी को सिर्फ क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। क्लियर हो गया? तो ये सारी चीजें आपकी क्या है, प्रॉपर तरीके से आपको क्या करनी है, मेंटेन करनी है। उसके बाद समझिएगा, जैसे ये आपकी कॉपी है, इस कॉपी में एक गलती बहुत ज्यादा की जाती है। क्या की जाती है कि क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से आपने क्या किया, प्रॉपर तरीके से मेंशन किया आपने आंसर उसका, लेकिन उसका जो एंड होता है वो आप बहुत गलत तरीके से करते हैं। वो कैसे कि स्पेसिफिक आपको बताना होता है कि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। उसके लिए क्या कीजिए, एक लाइन खींच दीजिए, यहां पर लिख दीजिए क्या, आउटलाइन, आउटलाइन लिख दीजिए। यानी कि बहुत सारे लोग पीटीओ लिख देते हैं, बहुत सारे लोग आउटलाइन लिख देते हैं। यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि एग्जामिनर को ये आइडिया लग जाए कि पहला क्वेश्चन आपने कहां से लिखा है और कहां पर फिनिश है। इसमें प्रॉपर क्लियरिटी होनी चाहिए। आपकी कॉपी जितनी क्लियरिटी वाली होगी उतने ही मार्क्स आपको ज्यादा मिलेंगे। कंटेंट भी मैटर करते हैं, सारी चीजें मैटर करती हैं। यही कारण है कि आप लिखते तो बहुत हैं लेकिन मार्क्स अच्छे नहीं आते, बैक आ जाती है। रीजन क्या है आपका, आप इन कंटेंट को बहुत अच्छी तरीके से क्या नहीं करते हैं, उसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं। उसके बाद समझिएगा एक और गलती, जब भी आप किसी पॉइंट को लिख रहे हैं, जैसे आपने लिखा ड्रग, आपने एक ही लाइन में ड्रग लिखा है। ड्रग लिखने के बाद हमेशा याद रखिएगा इसको यहां से स्टार्ट करना है, यानी कि आपको यहां से यहां पर कुछ नहीं लिखना है। क्लियर हो गया? यहां से यहां तक आपके जस्ट इस हेडिंग के जस्ट सामने आपको कुछ भी नोट नहीं करना है।
एक चीज विशेष ध्यान रखिएगा, आपको हमेशा यहां से स्टार्ट करना है, उसके जस्ट नीचे से। ऐसा क्यों? उससे क्या है, आपकी जो हेडिंग है वो तो एक तो प्रॉपर तरीके से क्या होती है, आपकी हाईलाइट होती है। दूसरी चीज, आपने क्या कंटेंट लिखा है, कहां से स्टार्ट किया है, ये प्रॉपर दिखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना, आपने कोई हेडिंग डाली, उसी के बगल से बिल्कुल उसी के जस्ट साइड से आपने क्या किया, लिखना स्टार्ट कर दिया, तो एग्जामिनर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि हेडिंग कहां है, मैटर है या हेडिंग है। वो बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद समझिएगा, ये तो हो गई आपकी हेडिंग वाली बात। तो इसी के साथ सारी चीजें आपकी ऐसे तरीके से आपको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, टाइम को यूटिलाइज करना है, फिफ्थ क्वेश्चन को लास्ट में करना है। इस तरीके से अगर आप कॉपी को प्रॉपर तरीके से लिखेंगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, आप कभी बैक नहीं लगेगी आपकी, और बहुत अच्छा आप परफॉर्मेंस देंगे। आई होप कि आपको ये जो वीडियो था वो हेल्पफुल रहा होगा। आप कैसे एग्जाम दे सकते हैं, ये पैटर्न्स आप फॉलो करके डेफिनेटली आप अपने मार्क्स को ग्रो कर सकते हैं, अपने स्कोर्स को ग्रो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है कि कोई और वीडियो जो आप चाहते हैं मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में आप उस पर मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।